स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में विजन स्टडी पॉइंट चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 मैडम राइट्स द बस। गैस इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है बट हम कंटिन्यू करते हैं और जहाँ तक हो पाएगा, अगर वीडियो लंबी हो गई तो हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे। देयर वॉज अ गर्ल नेम वल्लीमाई, एक लड़की थी जिसका नाम वल्ली, पूरा नाम वल्लीमाई था। उसे लोग शॉर्ट में वल्ली कहते थे। वो 8 साल की लड़की थी। वो चीज़ों को लेके बहुत इंटरेस्टेड थी, बहुत क्यूरियस थी। उसका फेवरेट पास टाइम था कि अपने डोरवे के पास खड़े होकर के बाहर स्ट्रीट पे क्या हो रहा है वो देखना, क्योंकि उसके पास उसके एज के बच्चे नहीं थे जिनके साथ वो खेल सके। उसके लिए यही डोर पे खड़े होकर बाहर के स्ट्रीट की चीज़ों को देखना ही उसके लिए बहुत ही एन्जॉयबल हुआ करता था। एंड बट फॉर बल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल। वही एलिब्रेट गेम्स अदर, जैसे बच्चों के लिए अदर गेम्स बहुत ही एन्जॉयबल होते हैं, वैसे उसके लिए खड़ा होना बहुत ही एन्जॉयबल था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस होते थे। ओके गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ मतलब उसी में कंटिन्यू है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, वहाँ से एक बस गुजरती थी जो कि उसके गांव से टाउन तक आती जाती रहती थी हर एक घंटे में। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम ऑफ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, और हर एक टाइम जब भी एक घंटे में बस वो आती जाती थी उसमें हर बार नए पैसेंजर्स अब बैठते थे। वॉज द सोर्स ऑफ, यही उसके लिए एक अनएंडिंग जॉय फॉर वली था। क्वेश्चन बन सकता है व्हाट वाज द अनएंडिंग जॉय फॉर वली, तो आप ये आंसर लिखेंगे। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, हर रोज़ वो हर दिन देखती रहती उसी बस को। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश, और उसे एक मन में विश उठती कि क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर शी वांटेड टू राइड, वो उस बस में बैठना चाहती थी इवन इफ जस्ट वंस, ओनली एक बार। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज ओवन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, अब जब तक वो उसकी एक डिज़ायर बन चुकी थी, नीड बन चुकी थी, और वो बढ़ती चली गई कि उसे बस बैठना है बैठना है बैठना है। वल्ली वुड स्टेयर विशफुल एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप, वो जब भी देखती कोई पैसेंजर उतर रहा है बैठ रहा है और कब वो रुक रही है एट द स्ट्रीट कॉर्नर, देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, उसका एक दोस्त था दोस्त थी जो कि उस बस में राइड कर चुकी थी। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, वो उसे बता रही थी साइट्स ऑफ टाउन टू हर। वली वुड बी टू जेलस, उसे बहुत जेलस फील हो रहा था, जलन हो रही थी। लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, उसे बहुत जेलस फील होता जिसकी से वो सुन नहीं पाए थे। उसने बोला इंग्लिश में प्राउड प्राउड। नादर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग, बट उसके फ्रेंड्स नहीं समझ पाए इसकी मीनिंग क्या थी। बट दे यूज इट ऑफ्टन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। वो मैनी डेज इन मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर, और जो वल्ली थी काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी महीने बाद वल्ली सुनती है केयरफुली कन्वर्सेशन ऑफ जो नेबर्स और जो बस से रोज़ रेगुलर सफ़र करते थे उनकी कन्वर्सेशन सुनती है, उनकी बातें सुनती है। दिस विश शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स, इससे उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती थी अबाउट बस जर्नी की जो टाउन है यहाँ से 6 माइल्स है। और शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वली हु स्केली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। यहाँ से 6 मील दूर जो टाउन था वो 45 मिनट्स लगता था जाने का, ऑन रीचिंग 30 पैसे, और 30 पैसे चाहिए थे वहाँ तक पहुँचने के लिए, और रिटर्न के लिए होम के लिए फिर से 30 पैसे उसे पे करना पड़ता। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस रीच द टाउन एट 1:45। वह वहाँ से आफ्टरनून 1 बजे निकलेगी, 1:45 पे वहाँ पहुँचेगी एंड बैक होम बाय अबाउट 2:45, वापस आएगी घर 2:45 पे। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट शी कैलकुलेटेड रिकैलकुलेटेड प्लान एंड रीप्लान, वो सोचती है, कैलकुलेट करती है, फिर जोड़ती है, फिर प्लान करती है, फिर उसे अच्छे से वापस से सब कुछ रीप्लान करती है। वेल दैट डे वॉज कमिंग, तो क्वेश्चन यहाँ बनाए व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, टू स्टैंड ऑन द डोरवे एंड सी व्हाट आउटसाइड हैपेंस इन द स्ट्रीट। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, वैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनएंडिंग जॉय का था। दिस साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। What did Valli find out about the what did Valli find out about the bus journey? How did she find out? उसने लोगों के कन्वर्सेशन सुने कि जो वहाँ से उतरते थे और उसके जो नेबरहुड थे जो बस में रेगुलर सफ़र करते थे उनकी बातें सुनी, और उसी से उन्हें अनुमान लगाया, रीप्लान किया, प्लान किया। ओके गाइज, फिर है व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू, कि
उसे 1 बजे निकलेगी यहाँ से, 46 माइल्स दूर था, 45 मतलब 45, इट टुक 45 minutes टू गो एंड कम बैक, देन ऑल्सो टेक 45 minutes, सो ही प्लान दैट एट 1 o'clock शी मतलब वहाँ से जाएगी और फिर वापस मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते 1:45 हो जाएगा एंड एट लास्ट 2:45 पे अपने घर वापस आ जाएगी. Okay, will one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. तो guys, commandingly. तो इसमें कौन अव्वल, एक वो फाइन स्प्रिंग डे, एक आ ही जाता है आखिर में एक दिन जब कि बल्ली वली तैयार हो जाती है जाने के लिए, और वो मतलब वहाँ पे सब हुआ ना, व्हेन अ स्मॉल वॉइस, एक स्मॉल वॉइस आई, चिल्लाया, स्टॉप द बस एंड टाइनी हैंड वाज रेज्ड. द बस slowed down to crawl and the conductor sticking his head out the door said, hurry then tell whoever it is to come quickly. It's me, shouted Wally. मैंने कहा आपको वली. आई एम द वन हु हैज़ to get on. By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say. Yes, I simply have to go to town. उसने simply कहा मुझे यहाँ से टाउन जाना है. said Wally still standing outside the bus. तो उसने ये बाहर से कहा बस के, एंड हेयर्स माई मनी, और उसने अपने पैसे दिए. शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ चिल्लर्स दिखाए, चिल्लर दिए उसे क्योंकि उसने जोड़ा था पूरा 1 महीने तक. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. पर उसके लिए पहले आपको, कंडक्टर ने कहा उसके लिए पहले आपको बस के अंदर आना पड़ेगा. एंड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड ऑफ हेल्प, उसने अपना हाथ दिया, कंडक्टर ने बढ़ाया उसको ऊपर चढ़ने के लिए. फिर उसने कहा नेवर नेवर माइंड, शी शेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प. वली ने कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेरी मदद करने की, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ. ऐसा वो बाद में अभी कहेगी. द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग. वो बहुत ही जॉली शॉर्ट था, मतलब बहुत जल्दी, जो बहुत जॉली टाइप में था, बहुत फ्रेंडली था और बहुत जोक मतलब हर 2 मिनट पे एक जोकिंग वाली लाइन बोलता था. हु प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम. वो वली को मैडम कहता है, उससे बोलते हैं आप ज़्यादा गुस्साइए मत प्लीज़. ही से हेयर्स हैव अ सीट, बोलता है कंडक्टर. आई मैम, यहाँ पे बैठिए मैडम. इन फ्रंट एवरीबडी मूव अ साइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम. एंड देन ही सेड, कंडक्टर सेड, सबसे कहता है कि प्लीज़ साइड हो जाइए, मैम के लिए रास्ता, मैडम के लिए रास्ता बनवाइए. इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन दी बस. और बहुत स्लैक टाइम था, दोपहर का टाइम था, मतलब 6 से 7 पैसेंजर्स थे वहाँ पर उस समय. Was overcome to shyness, avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. फिर वो जल्दी से यहाँ से चली जाती है और बैठ जाती है जाकर के किसी सीट पर. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, वो कंडक्टर बोलता है क्या मैम अब हम शुरू कर सकते हैं. द कंडक्टर आज स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विस्टल ट्वाइस एंड द बस मूव टूवर्ड फॉरवर्ड विद अ रोर. एक आवाज़ के साथ वो बस वहाँ से चलना शुरू होती है. इट वॉज अ न्यू बस. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स along the sides inside the overhead bars shone like silver. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बस. तो आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलॉन्ग द साइड इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर. Okay, the seat was soft and luxurious because the bus was new. Yes, Wally devoured everything with her eyes. Soft and luxurious, Wally devoured everything with her eyes. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of the window. वहाँ बाहर देखने की कोशिश करती है, बट वहाँ एक कनवास का कटा हुआ नीचे, मतलब क्या बोलते हैं. शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, शी फाउंड हर व्यू कट, एक कट कनवास का कटा हुआ नीचे कवर लगा हुआ था ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, तो वो सीट पर खड़े होकर पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल. द रोड वॉज वेरी नैरो. on as usual the road was very narrow and the bus was going from bank of canal. On one side there was a canal and beyond it a palm tree, grassland, distant mountains. These points you have to learn that. They, on this side there was a canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountain, and the blue sky. On other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields.
ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी आंखें जा करके जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती वहाँ तक पूरा ग्रीन 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 था। ओह इट वॉज ऑल्सो, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, बहुत ही वंडरफुल था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. तभी कंडक्टर की तरफ से एक आवाज़ आती है उस बच्चे के लिए, कहता है कि यू शुडेंट स्टैंड, आप उस पर मत खड़ी हुई, लाइक यू शुडेंट स्टैंड लाइक दैट, आप इस तरह से मत खड़ी हुई, सिट डाउन, बैठ जाइए। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her about she was annoyed attention। ठीक है गाइज, अब सेट डाउन तक पढ़ा है हमने, इसके आगे का हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे बिकॉज द चैप्टर वॉज टू लॉन्ग। मिलते हैं गाइज एक सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके गाइज।